अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम, खुश रहो। खैरियत से हैं? हाजी साहब कल ईद है या परसों? पता नहीं, मैंने कहा शायद आप बता सकें। चला परसों होगी। वाह सलामत रहिए, मैं चलता हूँ। बेज़मीर, तुम्हारी रात हो गई? साहब साहब बीबी जी कह रही हैं आपका मोबाइल बज रहा है, आइए फोन उठा लीजिए। बजने दो, जितना भी बजता है बजे, तुम्हें इससे क्या? अरे हाँ, मेरा बेटा है क्या जो कोई मुझे मोबाइल ला के नहीं देता? वहीद तुम्हें क्यों फोन करेगा? वहीद की बात किसने की? बात सुनो, क्या तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हारी आवाज भी मेरे घर के अतराफ में सुनाई ना दे? मैंने कहा था ना कि फोन नहीं करोगे सिवाय इसके कि तुम्हारी फौतगी की मजलिस हो। जनाब सही से बात कीजिए। आपकी बेगम वहां है? मतलब अभी तक इकरार नहीं किया उन्होंने? अब तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम्हारा क्या वास्ता, तुम्हारा क्या काम है? क्यों बार बार फोन करके मेरी बागबानी में हायल होते हो? जनाब आपने मुझे यहां रखा हुआ है। फर्ज करें अगर वो अगले 10 दिन तक इकरार ना करे तो? खुदाया, बजाय इसके कि उन्हें कुरेदें, उल्टा जाके फूलों में लगे हुए हैं। दूर उफ्तादा लड़के, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि इसे ये मत बताना कि मैं आ गया हूं, जब तक कि फर्जीन दुबई से आके हमें ये बताए कि क्या करना चाहिए? हाँ, कहा नहीं था मैंने? अरे हाँ, ये बताना भूल गया आपको। ये उनका दामाद 2 दिन से बार बार फोन कर रहा है और आपके सफर से आने के सवालात के साथ साथ अपने हरकारा होने का भरम भी दिखाता रहता है। मुझे गाली मत दें आप। उसका दिमाग खराब है। आपके फोन आए तो कहना मैं सिर्फ खुद जलील और उसके चाय ना पीने वाले बेटे को जानता हूं, बस। क्या नाम था उसका? उसका नाम है रामीन। हाँ वही, रामीन शामीन। खुदा हाफिज। एक नंबर का धोखेबाज लड़का है। रामीन, शाहीन। तो क्या जावेदियान का नाम जलील है? अब उसके नाम के पुराने तर्ज पे होने का जवाब भी मुझे देना होगा। उस लड़की के सामने मेज पर बैठकर उसका नाम लिया तो लड़की को खलील का नाम याद आ गया। खलील, हो सकता है उसका जावेदियान से कोई ताल्लुक ना हो। वो प्रोजेक्ट जिसे मैं समझ रहा था कि मेरा हाथ थाम लेगा, उसने मेरा हाथ तो थामा, मगर पता नहीं किस गुनाह में मुझे गर्म जमीन पे मार रहा है। क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें जलील जावेदियान के बारे में ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं मालूम? मुझे क्या जान सकती हूँ? उस शख्स को मैंने 3 साल पहले गाड़ी चलाते हुए देखा था और बस। सलाम, मैं वापस आ गई। अरे बाबाजान, आप हैं? किसे आना था? कोई नहीं। आप हमेशा घंटी बजाते हैं। हाँ, मैंने घंटी बजाई थी, 2 दफा बजाई थी। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप भी खुश रहिए। अभी तक ईद की कोई खैर खबर नहीं है हाजी साहब। महमूद कहता है कि अगर चांद के पहले दिन में कोई गलती नहीं होती तो आज 28 के बजाय 29 होती। मैं चांद का खारजाद भाई तो नहीं हूं ना जो पहले से जान जाऊं। अकरम, प्यारा महीना खत्म हो जाएगा और इसके जाने का गम हमारे दिलों में बाकी रह जाएगा। मैं ये कहना चाहता था
क्या कहना चाहते थे? तुम्हारा काम जैसे ही हो जाए तो कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कैसी बात? हिंगाम, हिंगाम, तुम यहां हो हिंगाम? जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? जावेदियान के बारे में तुम्हें कुछ बताता हूं। अलबत्ता शायद तुम ये कह दो कि मेरा क्या वास्ता, लेकिन ये शख्स जब से मेरे कदमों में बैठा है ताकि मुझसे शराकत कर सके, बुरी तरह से मौके की तलाश में है कि मेरे सर पे बैठ सके। अब तक ऐसा नहीं कर सका, नहीं कर सका, क्योंकि मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। अब भी मैं फोन उठा के उसे ये कह के बात खत्म कर सकता हूं कि तुम्हारी शक्ल और सूरत इतनी अच्छी नहीं है, खुदा हाफिज। मगर बशर्ते कि जो लड़की इस घर में थी या उसका जावेदियान से कोई ताल्लुक ना रहा हो, या किसी और कुएं में गिरी होती, या मैं जितनी जल्दी हो सके उसे सही सलामत ढूंढ के उसके घर वालों के हवाले कर दूं। जैसे कि तुमने कहा, इस वाकये से मेरा क्या वास्ता? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मतलब ये कहना चाहते हो कि अपने शरीर को मौका ना देने के लिए तुम उस पे तैयार हो कि वो मुझे अदालत में घसीटे, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बात की नौबत वहाँ तक न पहुँचे। मैं अपने शरीर पर हर तरह का दबाव डालूंगा, हर तरह का दबाव, समझ रही हो? हिंगाम, शैतान के वसवसों से बचो। तुम मुंह खोल के बोलो, ये लड़की जावेदियान से मुताल्लिक है। मैं खुद तुम्हें ये बताने के लिए तैयार हूँ कि वो एक दूसरे के क्या लगते हैं। सिर्फ जलील के नाम को खलील के नाम के बराबर में रखना काफी है। खलील, खुदा मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सिर्फ उसकी बातों बातों में वही नाम सुना है जो तुमने अभी लिया था, वही चाय पीने वाला बेटा। चाय ना पीने वाला बेटा? अब जो भी हो। हिंगामा, मुझे देखो। अरे कमबख्त, मुझे यकीन है कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। मुझे यकीन है क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। बहुत से बहुत तुम उसे कहीं ले जाके छोड़ आई। बस इतना बता दो, कहां छोड़ आई हो उसे? मुझे नहीं पता कहाँ। इन बातों से मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। उस लड़की का लौटना मेरे लिए सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं देगा। हो सकता है अब तक वो अपने सर पे कोई मुसीबत आ चुकी होगी, जब भी जावेदियान अब तक समझ नहीं पाया है। कहाँ जा रही हो बेगम? बैठो। तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। देखो हिंगामा, अगर जावेदियान भी कुछ समझ नहीं पाया तो मैं खुद उसे बता दूंगा। ये सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी अहमकाना हरकत का खमियाजा खुद अपनी जेब से भुगतने को तरजीह देता हूं, ताकि मेरे बच्चों पे कोई आंच ना आए। उम्मीद है कि आप थके नहीं होंगे। ये फारिग रहने का असर है। हाँ। जनाब, सुबह से आपके मोबाइल पे जितने फोन किए आपने उठाया नहीं। किस लिए फोन किया था? ये देखने के लिए कि जो भी फोन करके फूंक मारे मैं फोन उठा लूंगा? मैं तो आपका मतलब समझता हूँ, दूसरे नहीं समझते जनाब। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी मखसूस सेक्रेटरी आज से काम पे नहीं आई, वो भी मुझसे पूछे बगैर। अपनी अहम खबर पहुंचा चुके, अब जाओ। जी, सब जा चुके हैं और मैं भी जा रहा हूँ। आप भी कल तक बैठ के फूलों को पानी देते रहे, बजाय बेगम से कुछ पूछने के। मैंने उसके मोबाइल पे फोन किया था, वो नहीं उठा रहा। आप मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हारे पास उसके बेटे का फोन नंबर नहीं है? किसी तरह उसके मुंह से ये बात निकलवा लो। मगर ये बहुत ही मुझे का खेज होगा कि उनके रिश्तेदार हो। नंबर
देखें, अगर ना हो सका तो मैं किसी भी तरह उनके दफ्तर से ले लूंगा। जवादी, काम खराब मत कर देना। हर बात उन्हें बता। पहले ये देखो कि वो लोग खुद लड़की के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। कोई फोन नहीं उठा रहा। दफ्तर की छुट्टी हो चुकी है। उनके घर का नंबर दीजिए, मैं अजनबी बनकर उनसे सवालात कर लेता हूँ। बस करो भाई, बाद में कर लेना। तो क्या आपके पास उसके घर का नंबर भी नहीं है जिससे आपको शराकत करनी है? हाँ भाई हाँ, शराकत से पहले 800 दफा उसने मुझे अपना नंबर दिया है, मगर मैंने उसे ये नहीं बताया कि पूरे 800 दफा मैंने वो नंबर फेंक दिया था। जवाद, खेल को खराब मत करो। हेलो, फरमाइए। आप कौन हैं? आपको जावेदियान साहब से क्या काम है? तुम्हारा अपना बच्चा जाए मिट्टी के नीचे, बेगैरत आदमी। शाहीन, शाहीन क्या तुम हो? हेलो शाहीन। अम्मी कौन था? ये कौन सा बेजमीर शख्स है जो मुझे मेरे बच्चे के शोक में रुलाना चाहता है? अम्मी बेहतर है कि आप फोन का जवाब नहीं दें। बैठिए। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता, है ना? अगर कोई फोन आया आपके लिए तो खुद मैं आपको बता दूंगी। मैं कमरे में जा रही हूँ बच्चों के कपड़े समेटने, और उसके बाद आपके कपड़े समेट दूंगी, ठीक है? रोना बंद कीजिए। तुम्हारा शौहर कहाँ है? कमरे में है। तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? वो नहा रहे हैं। क्यों? फरीदा, फरीदा, क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए नीचे ले चलोगी? मगर क्यों? मैं सहन में जाना चाहती हूँ। मैं कह रही थी हाजी साहब कि अगर आपकी बातें ज्यादा हैं तो इफ्तार के बाद कर लेंगे, ताकि कम से कम बात करने की ताकत तो हो आपके पास। बैठो, मुझे तुमसे काम है। मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्या की है? क्यों नहीं, मेरा हशर नशर कर दिया तुमने। बैठो। देखो अकरम, ये चंद साल जो हमने एक साथ गुजारे हैं, इसमें मैंने तुमसे बहुत सी चीजें मांगी हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बराक था, मगर इस रमजान के आखिर में मैं तुमसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इसे बगैर चूं चरा के अंजाम दे दो। बगैर चूं चरा के? ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम अंजाम न दे सको। दुआ करो कि कोई तुम्हारे अंदर हुलूल न कर सके। बहुत आसान काम दे रहा हूं। कौन मुझ में हुलूल करेगा? जिन्नात? नहीं। क्या महमूद? महमूद या कोई भी। अच्छा, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि कोई काफ पे चढ़ जाओ तो मैं सर के ये नहीं कहता कि कोई काफ पर चढ़ जाओ या कहीं और जाओ। अगर कोई हादसा हो भी गया ना, तो जैसे ही सुनोगी कि ईद हो गई है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, या अगर घर से बाहर चली भी गई तो फौरन वापस आ जाना, ठीक है? आसमानी बला की वजह से? हाजी आखिर क्या होने वाला है? पता नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी ना होगा, मगर तुम। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं समझी, पता नहीं आप क्या कहने वाले हैं। मैं कह रही थी कि आहदिया साहिबा वगैरह तो नहीं आएंगी ना यहाँ? हम तो सिर्फ 2-3 अफराद रहेंगे ना? अगर आएंगे भी तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए, उसके बाद वो अपने घर बार को वापस लौट जाएंगे। अकरम, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही पर हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि घर से बाहर न जाओ, इसका मतलब है घर से बाहर नहीं जाना है। हाजी साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे ये मेरी बला से ठीक निकले या आपका ख्याल हो। मैं घर में रह के उनकी धोबन बनी रहूंगी ना। उसके बाद चाहो तो घर छोड़कर चली जाऊंगी, और महमूद को भी कुछ नहीं कहूंगी। तुम भी महमूद की तरह नहीं मरोगी, अगर खुदा ना चाहे।
अरे तुम मेरे कमरे में आई हो? क्या हुआ? ईद हो गई और जो होना था वो अब तक नहीं हुआ। हो सकता है आज रात ईद हो जाए, सिवाय इसके के। सिवाय इसके कि रमजान का पहला दिन दरअसल दूसरा दिन हो और मखलूक बेखबर रह गई हो। खुदा के महीने से एक दिन पीछे रह गए हैं। तुम जानती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हम कलाम न होने की वजह से तुमने अपने शौहर के कमरे का रास्ता पकड़ लिया है? मैं आखिरी दफा बातचीत करने आई हूँ तुमसे जलील। क्या हुआ है? अपना सूटकेस बांध लिया और जाना चाहती हो? तो जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही इजाजत दे दी थी। और जिसे भी अपने साथ ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। सिर्फ इतना याद रखना, अगर फरीदा और उसके बच्चों को भी साथ ले जाना चाहती हो तो अपने इस दामाद को, इस बेतुके आदमी को भी अपने साथ ले जाओ कि मुझे इसे झेलने का बिल्कुल भी हौसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो रुके। उसकी जान उसके लिए तुमसे ज्यादा अजीज है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम सच कह रही हो। इस घर में सबके लिए उनकी जान हर चीज से ज्यादा अजीज है। जलील, अगर दूसरों ने तुम्हारी सिर्फ चीखो पुकार सुनी है तो मैंने तुम्हारी मीठी गुफ्तगू भी सुनी है। अगर दूसरों ने सिर्फ तुम्हारे हंसने को देखा है तो मैंने तुम्हारा रोना धोना और दिल पकड़ना भी देखा है। अगर दूसरों ने सिर्फ तुम्हारा मेज पे बैठ के हुक्म चलाना देखा है तो मैंने तुम्हारे हाथों को कोनियों तक इज्जो इनकसारी और परेशानी में डूबा हुआ भी देखा है। हाँ, तुमने मेरी मजबूरियों और परेशानियों को भी देखा है, मगर फिर भी मुझे पंजा मारा है। अब ये बातें किस लिए कर रही हो? जिस कदर तुमने मुझ पर लुटाया है मैंने भी तुम पर लुटाया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ जानती हूँ। तुम गड्ढे में गिर चुके हो लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। तुम ये चाहती हो कि हमारी आखिरी गुफ्तगू आखिरी चीखों पुकार में बदल जाए? ठीक है, बोलती जाओ। या अगर खलील की तरह बोलना नहीं जानती तो मैं खुद तुम्हें सिखा देता हूं। देखो, आखिर में यहां खत्म होना चाहिए कि तुम चिल्ला के कहो, ऐ लोगो, ये दुनिया के 2 दिन कितने बुरे होते हैं। मगर इतना याद रखना कि आखिर में अपनी आवाज नीची करनी होगी तुम्हें। क्यों? दुनिया के 2 दिन से मुराद ये है कि बेवफा औरत और बेगैरत औलाद और बेहिस दोस्त और वो घटिया लोग हैं जो इंसान को इर्द गिर्द में घेरे हुए बैठे हैं। यहां पहुंचकर आवाज नीची कर लेना। बेहतर कि वही जुमला कह दो कि दुनिया के 2 दिन। जिन लोगों की बात कर रहे हो उनमें से एक ने अभी फोन किया। उसे तुमसे काम था, पता नहीं उसका क्या नाम था, शाहीन था या कुछ। मगर जब उसने देखा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता तो मुझसे कहने लगा कि मेरा रामी 2 मीटर जमीन के नीचे सो रहा है। मुझे तो याद नहीं कोई ऐसा शख्स जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया हो, वो बदला लेने के लिए मेरे साथ ये सलूक करना चाहता हो। क्या तुम्हें याद है कोई है ऐसा? क्या पता कि ये खुद उस मिट्टी तले दबे हुए का ही काम ना हो। खुद रामीन? तो और क्या? तुम क्या समझती हो? नामनी का रास्ता बज़ाहिर मुक़द्दस होता है और वो रज़ाए इलाही की खातिर अपने बेदीन बाप को रास्ते से हटाना चाहता है। उस खलील के हाथों तरबियत याफ्ता बच्चे से और क्या तवक्को रखती हो? हाँ, ऐ मोमिना खातून, तुम्हारे बेटे के जैसे लोग खुदा की रजा के लिए वो काम कर सकते हैं जो मुगल ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। वो लोग अपने माँ बाप तक को मारने के लिए तैयार होते हैं। मुझे कायल करने के लिए अपने आप को ज़हमत में मत डालो। मैं रामीन के मट्टी तले दबे होने का यकीन तो कर सकती हूँ, मगर ये नहीं मान सकती कि रामीन तुम्हें धचका देने के लिए इस घर से गया। तो फिर तुम भी मुझे कायल करने के लिए अपने आप को ज़हमत में मत डालो। ठीक है, बता देती हूँ तुम्हें ड्रामेबाज ढीठ आदमी। तुम्हारा बेटा कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ केस करना चाहता था। उसी दिन तुमने मुझे उसका कमरा खाली दिखाया।
मैंने उससे कहा ये काम करे, मगर वो नहीं मान रहा था। मैंने उसे मजबूर किया, मगर शायद ये मेरा गुमान था कि मैंने उसे मजबूर किया, मगर खुदा के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि तुम्हारे शर से छुटकारा पा सकूं, सिर्फ इसलिए कि उस बला और अजाब के शर से छुटकारा दिलाना चाहती थी। तो जब मेरी सेक्रेटरी कह रही कि रामीन के कुछ खास इरादे थे, तो इसका मतलब था कि तुम सब लोग मिले हुए थे। है ना? तुम्हारे बेटे ने खुद कुछ नहीं किया, उस पर कोई बला नाजिल हो चुकी है। वो बला जो खुदा उस बेटे पर नाजिल करता है जो अपने बाप के रूबरू खड़ा हो जाता है। अपना सूटकेस बांधो और इस घर से चली जाओ। चिल्लाओ मत डरपोक, चिल्लाओ मत डरपोक आदमी। जो आदमी अपने अबरू चढ़ा लेता है और आवाज भारी कर लेता है, उसका मकसद ये होता है मद्दे मुकाबिल की बातें ना सुननी पड़े। जबान दराजी मत करो। अब तक अगर मैं खामोश थी, क्या समझती हो कि मैं डर गई थी? नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चों को तंग ना करो, सिर्फ इसलिए कि शायद इस तरह से इस कब्रिस्तान नुमा घर में सुख चैन ला सकूं, सिर्फ इसलिए। तुम्हारा चुप रहना इसलिए था कि जो आसाइशें और जिंदगी मैंने तुम्हें दी हैं वो तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा थी। ओह, ये है रंगूबू और फिरौनी आसाइश और जिंदगी के बारे में। ये चीजें तो मेरे लिए जरा बराबर भी हैसियत नहीं रखती। वाह 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 वाह, मोहतरमा कितनी पारसा हो गई हैं, कितनी बेनियाज हो गई हैं। ये सब कुछ तुमने अपने शाही दोस्तों के लिए बनाया है ताकि उन्हें दिखा दिखा के दादो तहसीन हासिल कर सको। एक सलीकामंद धोबन और खाने बनाने वाली थी आदिया के नाम से, जो तुम्हारे नखरे उठाती थी। अगर कोई काम की बात करनी है तो करो, अगर नहीं है तो। बातें तो बहुत है कहने की मेरे पास। खुदा हाफिज। क्या हुआ महमूद, कोई इत्तला नहीं मिली? एक मिनट खामोश रहो ना भाई। क्या तुम अपने कानों से चांद तलाश कर रहे हो? सिर्फ इतना कहो कि हमारी बदकिस्मती के निशान को देखा या नहीं। हाँ, तुम्हारी गलत फहमी है, ये बदबख्ती का निशान है। उन भेड़ियों के लिए जरूर होगा जो चांद को भी आसमान पर देख के उसे उड़कर पकड़ लेना चाहते हैं। उनके लिए बदकिस्मती की अलामत है, मगर मेरे लिए और तुम्हारे जैसे दुम्बों के लिए दरअसल ये आने वाला महीना बरकत और रहमत और खुशनसीबी का महीना है। तुम जैसे खुशफहम के लिए जरूर होगा। चांद को नजर आने दो, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे, फिर तुम खुद ही समझ जाओगी। शौकत साहब कहाँ चले? हम आपके मुखलिस हैं। कोई इत्तला मिली? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जावेदियान बात कर रहा हूँ। कैसे हो? मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। क्या खैर खबर है? अभी ईद के आने में काफी वक्त अरे, है। यहाँ क्या कर रहे किन हो? लोगों को आना है? नजर रख रहा था ताकि तुम्हारे पापा के समझ में ना आए कि तुम बाहर जा रही हो। तुम हर जगह फोन क्यों अपने साथ ले आती हो? हाँ, जरा रुको। क्या बता रहे हैं? हाँ, कह रही हैं कि आप लोगों के बार बार जो फोन आ रहे हैं उनके मुताबिक अब तक किसी ने आसमान पे चांद नहीं देखा है। लाओ सोच दो मुझे। हरगिज तुम्हें नहीं दूंगी, मेरे पास ही रहेगा, और इसके रिजर्व को भी मत ढूंढो बराए मेहरबानी। ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो, कल तो रोजा रखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। आपका क्या ख्याल है, ईद कल होगी या फिर परसों? वैसे मेरे पास इल्म गैब या इल्म नजूम नहीं है। शायद ईद की ताखीर
मेरे कुरान खत्म ना होने की वजह से वो सलामत रहिए। आका साहब ये मत समझिएगा कि हम खुदा की रहमत के महीने को जल्दी गुजारना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे नामा अमाल में मजीद नेकियां लिखी जाएं। वो भी तफरीह के साथ। मैं चलता हूँ, माफ़ कीजिएगा, हमारा फासला इफ्तार के दस्तरखान से अभी बहुत है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे खुद मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। बता दूंगा तुम्हें। अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा और उस मज़ाहिया फिल्म के बकिया हिस्से भी देखूंगा। ठट्ठे मार मार के हंसूंगा। जो बीज मैंने बोया है उसके पकने का इंतज़ार करूंगा। साहब, मैं आज रात जल्दी जाना चाहती हूँ। आपका खाना चूल्हे पर रख चुकी हूँ और उसकी आंच भी कम कर दी है। कोई काम तो नहीं है साहब? तुम ये चीजें मुझे कब से कहने लगी? क्योंकि खाना तो सिर्फ आपको ही खाना है साहब। बीबी जी के सर में दर्द हो रहा था, वो नींद की गोली खा चुकी हैं और इस वक्त सो चुकी हैं। साहब, टैक्सी का ड्राइवर दरवाजे पर खड़ा है। मैं जितना ज्यादा रुकूंगी वो उतना ज्यादा किराया मांगेगा। मैं जाऊँ साहब? खुदा हाफिज साहब। मुझे दिखाने के लिए अपने ज़मीर को नींद की गोली दे रही है। हाजी साहब, मैंने सूप का चूल्हा बंद कर दिया है। सूप ठंडा हो जाएगा। तुम लोग खाओ, मैं भी आता हूँ। मेरे खुदाया, मेरे हाथों की जंजीरें वाकईतन खुल चुकी हैं। मैंने तुम्हें कब खत्म किया कि मैं खुद नहीं समझ सका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ईद का कुछ पता नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज रात कुछ हो। क्यों, खैरियत? ईद के दिन तुम्हें लेने आएंगे क्या? ठीक है, मत बताओ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अशमतियान या उनके वकील की जानिब से किसी के आने का इंतजार करना होगा, और जितना भी सोचती हूँ उसकी वजह को नहीं समझ पाती। देखो, अगर हमें कुछ ना भी बताओ, मगर कप्तान साहब को तो सब कुछ बताना होगा ताकि वो यहाँ से बाहर जाने दें। अकरम साहिबा, कहीं भी ईद उल फितर नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैंने बहुत इंतजार किया। अरे बाबा, आप तो अभी फोन करेंगे, कुछ हुआ है क्या? हाजी साहब, आप किससे फोन कर रहे हैं? बाबा जान, ईद हो गई क्या? सलाम फरीदा, तुम्हारी माँ करीबी है ना? चाचा की जान, मुझे ईद का नहीं पता। हाँ हाँ, मेरे हाथ में है। अम्मी वो कह रही है ईद नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों फोन किया है। सलाम हाजी साहब, आप सलामत रहें। क्या हुआ हाजी साहब? आदिया साहिबा, मैं ईद होने से पहले आपसे ये कहना चाहता था कि अब बच्चों के साथ उठकर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? मोहतरमा, यकीन कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब, ये जो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब कोई अजाब नहीं आएगा? अम्मी, उनसे कहें कि उन्हें अपनी अलमारी पे रखे, कुरान का वास्ता है। अगर ये अजाब ना आया तो कसम से बाबा हम सब की खाल उतार देंगे। लाई मुझे दे। चाचा जान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये अजाब हम लोगों के लिए बाखुदा नेमत है जो अपनी वापसी के रास्ते खत्म कर चुके हैं। खुदा के लिए बताइए, ये अजाब आएगा भी या नहीं? तुम यहाँ क्यों आए हो? अम्मी जान, क्या कोई अजाब आना ही नहीं है? हाजी साहब, फोन आपके हाथ में है? जी मोहतरमा, फोन मेरे हाथ में है। नहीं मोहतरमा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब आप लोगों को यहाँ आना जरूरी नहीं है। ये नहीं कहा कि अजाब नहीं आएगा।
बेहतर होगा कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि ईद हो गई है, फौरन महल्ले की मस्जिद में पनाह ले लीजिएगा। मैं अपनी बेगम और बेटे को भी यही कहूंगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान, बिल आखिर कोई अजाब है भी? खुदा आपको खुश रखे जो आपने इत्तला दी। ठीक है, ठीक है, हम मोहल्ले की मस्जिद में चले जाएंगे। खुदा की कुव्वत कुदरत से, आप लोगों की दुआ से इस रहमत के महीने के बाद जरूर आएगा। आएगी वो आफत जिसका खुदा ने वादा किया है, उस जगह से जहां से किसी ने सोचा भी ना हो। खुदा हाफिज। हाय मैं मर जाऊं। मतलब बैठ के वो लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अजाब जरूर आए। इसलिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि अजाब के आने में ही इन लोगों का फायदा है। बाबा जान, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये आखिरी जुमला नहीं बोलते ना, तो फिर आपका बेटा आप पर और आपके खुदा पर शक करता है।